तो आज हम जरा गहराई से बात करते हैं भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति पर, खासकर 2025 के लिहाज से। हम्म। हमारे पास ना ऑल सेफ साइबर सिक्योरिटी चैनल का एक विश्लेषण है। अच्छा। हाँ, और वो ये बता रहा है कि जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये तो है। और एक आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है कि 2024 में ही सिर्फ एक साल में 15 लाख से ज्यादा साइबर हमले रिपोर्ट हुए। 15 लाख? हाँ, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी जो सुरक्षा की तैयारी है वो हमारी डिजिटल रफ्तार के साथ कदम मिला पा रही है। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये खतरे अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों या सरकारी वेबसाइट्स तक ही सीमित नहीं रहे। स्रोत बताते हैं कि स्कूल, अस्पताल, बिल्कुल, यहाँ तक कि छोटे मोटे व्यवसाय भी अब बड़े पैमाने पर निशाने पर हैं। स्कूल और अस्पताल भी। जी हाँ, इसका मतलब साफ है कि ये खतरा अब समाज के उन कोनों तक भी पहुंच गया है जहां शायद पहले इतनी चिंता नहीं की जाती थी। 15 लाख हमले, और वो भी स्कूलों और अस्पतालों पर। यह आंकड़ा वाकई वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। स्रोत बता रहे हैं कि हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर वो फिरौती वाले हमले और डेटा लीक, ये सब बहुत आम हो गया है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि खतरा कितना ज्यादा, कितना फैल चुका है। सही है। और इसी वजह से ना सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सरकार की अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है और सर्टेन जैसी एजेंसियां हैं, वो सक्रिय भी हैं। हाँ, सर्टेन का नाम तो सुना है। जी, लेकिन देखिए, एक बड़ी चुनौती है जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी और साथ ही प्रशिक्षित पेशेवरों की, स्किल्ड लोगों की कमी। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि नीतियां तो चलो बन गई, पर उनका असरदार कार्यान्वयन, उनका इम्प्लीमेंटेशन और आम लोगों तक उनकी पहुंच, वो कैसे सुनिश्चित हो। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। नीतियां बनाना एक बात है, उन्हें लागू करना दूसरी है। शायद यहीं पर प्राइवेट सेक्टर की जो पहले हैं वो ज्यादा असर दिखा रही हैं। ऐसा लगता तो है। स्रोत में एसबीजी साइबर सिक्योरिटी और ऑल सेफ साइबर सिक्योरिटी जैसे कुछ कार्यक्रमों का जिक्र है। हाँ। ये लोग युवाओं को मुफ्त इंटर्नशिप और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के लिए तैयार हो सके। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। ये पहले असल में एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, बग बाउंटी जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दे रही हैं। और इससे वो जो स्किल्स की कमी है ना इंडस्ट्री में, उसे पूरा करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, तो ये सिर्फ जॉब्स की बात नहीं है, ये देश की पूरी साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने का एक तरीका भी है। सही बात है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम और आप व्यक्तिगत स्तर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल या घर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला कोई भी आम नागरिक, साइबर सुरक्षा अब सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर भी हम बड़ा फर्क ला सकते हैं। सही कहा आपने। जैसे मजबूत पासवर्ड रखना जो यूनिक हो। हाँ, वो पासवर्ड 123 वाला नहीं। बिल्कुल नहीं। और अनजान लिंक्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक करने से बचना, फिशिंग से सावधान रहना और नियमित रूप से अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना, जिसे अच्छी साइबर हाइजीन कहते हैं। साइबर हाइजीन, हाँ। ये बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद असरदार आदतें हैं। और हाँ, जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वो एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं। ये न सिर्फ एक तेजी से बढ़ता हुआ करियर ऑप्शन है, बल्कि एक तरह से देश की सुरक्षा में योगदान देने का मौका भी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो स्रोत का संदेश काफी साफ है। डिजिटल इंडिया में साइबर सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। और इसके लिए सरकार, प्राइवेट कंपनियां और हम सब व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो साइबर सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी टेक्निकल मुद्दा नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से, हमारी आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई है। सही है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और हमारा समाज ज्यादा डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी ऑनलाइन सुरक्षा की अहमियत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। एकदम सही बात। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचना जरूरी है कि भारत के डिजिटल भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए ये जो लगातार बढ़ते और बदलते साइबर खतरे हैं और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, इनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।